अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो ज़रूर इसके लिए आपने बहुत समय उसको दिया होगा, तो कुछ समय उसमें से हमको भी दे दीजिए ताकि आपने जो भी अध्ययन किया है उसको अच्छी तरह से परीक्षा में जाकर के लिख सके, आपको परीक्षा के दौरान कोई भी दिक्कत न हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि परीक्षा के दौरान हमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे अपना ख़्याल रखना चाहिए। तो दोस्त मैं हूँ शाकी और आपको आज परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जानकारी है सवेरे सोना। तो हमें सवेरे सोना क्यों चाहिए? क्योंकि सवेरे अगर हम सो जाएँगे तो समय से जग पाएँगे और हमारा पूरा पढ़ने का रूटीन सही हो पाएगा। और सवेरे नहीं सोएँगे, लेट से सोएँगे तो सुबह होने के बाद तक भी हमें सोना पड़ेगा। मान लीजिए अगर 12 बजे 1 बजे रात तक आप पढ़ाई करते हैं और कल आपका परीक्षा है और वो भी तब जब प्रथम पाली में है, फर्स्ट सिटिंग में है, 9 साढ़े 9 बजे से आपकी परीक्षा है, तब आपको और भी सवेरे सोना चाहिए। अगर आप सवेरे नहीं सोए, लेट हो गया, 12-1 बज गया, तब मान लीजिए 1 बजे सोए तो 1 और 7 8, आपको लगभग 8 बजे जगना पड़ेगा। और 8 बजे आप कैसे जगिएगा? 6 बजे सभी लोग जगेंगे और जगेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ शोर हल्ला गुल्ला होगा और आप तो अकेले नहीं होंगे। तो 6 बजे अगर आपकी नींद खुलेगी तो आपको तो परीक्षा की भी फ़िक्र होगी, तो कैसे आप फिर से सो सकते हैं? सोइएगा भी तो तब भी नींद नहीं आएगी, तो आपका तो खराब हो गया। नींद अगर खराब हो गई तो आपको हो सकता है सर में दर्द हो या आपको दिन में झपकी आ सके, आलस हो सके। आलस में कोई भी काम फुर्ती से नहीं किया जा सकता है और परीक्षा में फुर्ती चाहिए क्योंकि एक-एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त हमें जो है सवेरे सोना है। तो दूसरी चीज़ क्या है? पूरी नींद लेना, उसी से जुड़ी हुई बात है, पहले नंबर से ही जुड़ी हुई बात है। सवेरे सोने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम पूरी नींद ले सकें। वैसे लेट से सोने के बाद भी पूरी नींद लिया जा सकता है, लेकिन लेट से सोने पर पूरी नींद कभी-कभी नहीं भी ले सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है पूरी नींद लेना है हमें। पूरी नींद लेने के बाद ही आपको बेटर फ़ील होगा, दिमाग आपका अच्छा से काम करेगा। तो पूरी नींद में हमें कितना सोना चाहिए कि पूरी नींद हमें मिल जाए? तो कुछ लोग कहते हैं 5 घंटा, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटा, कुछ लोग 7 घंटा। आप उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आप सभी की बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आप बौखला जाइएगा, आप कन्फ्यूजिया जाइएगा। इसलिए आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका शरीर डेली कितना घंटा सोता है और सोने के बाद अच्छा फ़ील करता है। अगर आप रोज़ 6 घंटे सोते हैं, जगने के बाद आपको कोई भी सर दर्द नहीं, कोई भी नींद झपकी दिन में नहीं आती है, तो समझ लीजिए कि आपको उतना ही सोना है। अगर आप रोज़ 7 घंटे सोते आए हैं, तो आज गड़बड़ाना नहीं है रूटीन को। आज भी आपको 7 घंटे ही सोना है। कितना लोग तो रोज़ 7 घंटा सोता है, परीक्षा वाली रात में 3-4 घंटे सोता है और उसका परिणाम परीक्षा में जाकर के भुगतता है क्योंकि उसका दिमाग झपकी लेता रहता है, फिर अच्छा से उसको याद नहीं आता प्रश्न का। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहेगा कि हम परीक्षा देने गए थे, लेकिन जो-जो याद था पढ़ के गए थे, वो कहेगा या तो आया ही नहीं या हम लिख रहे थे, हुआ ही नहीं। या ये कहेगा जितना लिखे थे उतना मार्क ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो लिखिए के आइएगा वो मार्क मिलेगा आपको। लेकिन यही है, परीक्षा से पहले आप जो है गलतियाँ कर बैठते हैं। तो दोस्त क्या करना है? पूरी नींद हमें लेनी है ताकि आपका अच्छा से परीक्षा जा सके। तो तीसरी बात क्या है? भरपेट खा के मत जाइएगा। भरपेट भोजन, हमें भरपेट भोजन खा करके परीक्षा में क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो जितना भोजन हमारे पेट में जाता है उतना दिमाग यहाँ कंसल्ट रहता है, दिमाग का पूरा ध्यान यहाँ रहता है क्योंकि पेट का भोजन पचाने के लिए पेट का भोजन पचाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। इसमें बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है। ये भोजन जब पचता रहता है तो दिमाग ब्लड को इधर भेजता है, ब्लड इधर ज़्यादा लग जाता है, फिर दिमाग को कमी हो जाती है, दिमाग भी बँट जाता है, उसको अच्छा से सोचने के लिए ब्लड नहीं मिल पाता है। तो परीक्षा के दौरान आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कलम कॉपी के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपको दिमाग की आवश्यकता है। आपका दिमाग जो है ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और कैसे ध्यान केंद्रित रहेगा? अगर आप ही को मान लीजिए एक साथ 2 काम करने दे दिया जाए, अब क्या आपको एक ही बार 2 कॉपी दे दिया जाए, अब बोला जाए कि दोनों कॉपी में लगातार लिखते जाइए, आपका ध्यान बटेगा कि नहीं बटेगा? नहीं अच्छा से कर पाइएगा। इतना ही नहीं, जीवन का कोई भी काम, 2 काम अगर आपको साथ में दे दिया जाए तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप काम अच्छा से नहीं कर पाइएगा। वही दिमाग है, दिमाग को भी 2 काम, एक लिखने का काम और एक भोजन पचाने का काम अगर दे दिया जाए तो आप भटक जाइएगा। आप सोच रहे होंगे भोजन तो पेट पचाता है। कोई भी शरीर के किसी भी अंग में कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले दिमाग को सूचना मिलती है और दिमाग का ध्यान वहाँ केंद्रित रहता है।
अगर आपको कहीं चोट भी लगती है तो जिस स्क्रीन पे चोट लगती है वो दुखने से पहले दिमाग को पता चलता है, तब हम सोच अरे वाह ये तो चोट लग गया। तो क्या करना है, भरपेट भोजन खा करके मत जाना है, थोड़ा सा भोजन खा करके जाना है। इतना भी कम नहीं खाना है कि परीक्षा देते देते पूरा भूख लग जाए और भूख लगने के बाद पेट में गैस बन जाए, और गैस बनने के बाद क्या होता है, कभी कभी दिमाग घूमने लगता है। तो आप जितना खाते हैं, आपका जो खुराक है उससे आधा या थोड़ा सा कम खा करके आप जाइए। हाँ, कम खा करके जाइए। और अभी जैसे तुरंत परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अभी तुरंत मत खाइए। आप आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले ही खा लीजिए। पांचवी चीज क्या है, हल्की चीज खा के जाना। तो हल्की चीज का मतलब क्या, हल्की चीज का मतलब वजन में हल्का नहीं। हल्की चीज वो होती है जिसको खा करके हमारा पेट अच्छा से पचा सके। तो किसी के लिए कुछ भी हल्की हो सकती है। तो हल्की चीज जो पच सके, जैसे सभी के पेट के लिए जो पचने वाली चीजें, जैसे ब्रेड, दाल रोटी आप खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। ज़्यादा ठंडा मौसम है तो खिचड़ी नहीं खाइएगा। अगर गर्मी का मौसम है तो बेटर आपके लिए ये जलपान है, खिचड़ी खा के जाइए। वो सादी खिचड़ी नहीं, पौष्टिक खिचड़ी खा के जाइए, उसमें सब्जी वब्जी मिला करके पूरा मिक्सिंग करके बनवा के वो खा करके जाइए, ताकि आपका दिमाग भी, मतलब आपको कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप स्वस्थ पौष्टिक आहार खा के जाइएगा, तब स्वस्थ रहिएगा, तब अच्छा से लिख पाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 रोटी की जगह 25 रोटी खा लीजिए, तो आपका पेट के साथ साथ दिमाग भी खराब हो जाएगा, आपका परीक्षा अच्छा से नहीं जा पाएगा। तो बीमार तो होना ही नहीं है, बच करके रहना है। तो ये थी 5 जानकारी। ये सब दैनिक जीवन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपकी परीक्षा जो है अच्छा से जा सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा सफल हो। इसके साथ 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 अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि परीक्षा के दौरान हमें क्या क्या ले जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एक छोटा सा क्लिप मिल जाएगा। उसको टच करके आप वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं।